आज है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। क्लीन एनर्जी पर योगी का फोकस, जापान मॉडल अपनाएगा यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी में विश्व स्तरीय हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने पावर टू गैस तकनीक का निरीक्षण किया, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार की जाती है। विशेषज्ञों से चर्चा के बाद सीएम योगी ने कहा कि यह मॉडल उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के लिए अपनाया जा सकता है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा बताते हुए तकनीकी साझेदारी पर जोर दिया। होली पर लखनऊ से 350 अतिरिक्त बसेज, यात्रियों के लिए राहत भरी सुविधा। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए। लखनऊ से 28 फरवरी से 9 मार्च तक 350 अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी। इन बसेस में साधारण और एसी जनरल बसेस शामिल हैं, ताकि यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके। बसेस चलने से पहले 11 अलग अलग बिंदुओं पर पूरी तरह से जांच की जाएगी। यात्रियों को अलग अलग शहरों के लिए लखनऊ के आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से बस पकड़नी होगी। छूटे छात्रों को 16 मार्च तक मिलेगी छात्रवृत्ति। योगी सरकार ने जारी की नई समय सारणी। उत्तर प्रदेश में तकनीकी गड़बड़ी और परीक्षा परिणाम में देरी के कारण छात्रवृत्ति से वंचित 5.87 लाख छात्रों को राहत मिली। योगी आदित्यनाथ सरकार ने संशोधित समय सारणी जारी कर 16 मार्च तक धनराशि खातों में भेजने का फैसला किया। समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय और कॉलेज 27 फरवरी तक सत्यापन व डेटा लॉक की प्रक्रिया पूरी करेंगे। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, सिटी स्टेशन सड़क 3 घंटे जाम। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ राजधानी में शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सिटी स्टेशन रोड पर जाम लगाकर और शिक्षा भवन परिसर में 3 घंटे तक धरना देकर शिक्षकों ने अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी परिषदीय शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करना उचित नहीं है। काशी में हरित महाअभियान, डोमरी में 1 घंटे में 3 लाख पौधे, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। धार्मिक नगरी वाराणसी यानी काशी अब पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचने जा रही है। 1 मार्च को डोमरी क्षेत्र में सिर्फ 1 घंटे में 3 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। इस महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर निगम का उद्देश्य शहर की हरियाली बढ़ाने के साथ इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराना है। लखनऊ में बिना पिलर का अनोखा हेरिटेज म्यूजियम तैयार, 1 मार्च से जनता के लिए खुलेगा। नवाबी शहर लखनऊ में देश का अनोखा लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट बनकर तैयार हुआ। हुसैनाबाद क्षेत्र में बना यह अत्याधुनिक संग्रहालय बिना पिलर की भव्य संरचना के लिए खास है। 1 मार्च 2026 से आम जनता के लिए खोले जाने वाला यह म्यूजियम अवध की कला, संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेगा। ये पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ कला संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगी। डिजिटल बन रही यूपी की ग्राम पंचायतें, 170 पंचायतों में डीएसी ने संभाली कमान। उत्तर प्रदेश के 170 ग्राम पंचायतों में डिजिटल बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। भारत नेट ब्रॉडबैंड के जरिए इन्हें समृद्ध ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर पंचायत में डिजिटल एक्सेस कमेटी यानी डीएसी का गठन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया गया। अपर महानिदेशक यूपी LSA अरुण कुमार के मुताबिक ये समिति टेलीमेडिसिन, स्मार्ट शिक्षा, ई गवर्नेंस, आय जाति प्रमाण पत्र, खतौनी और कृषि मौसम जैसी इंटरनेट सेवाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाएगी। होली पर सड़क डीजे और हंगामा नहीं, यूपी पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने होली पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की। सिटी जोन में 2 दिन सेक्टर स्कीम लागू रहेगी। सड़क पर डीजे बजाकर नाच गाना या यातायात रोकने की अनुमति नहीं होगी। थानों को निर्देश दिए कि पिछली घटनाओं वाली जगहों पर विशेष निगरानी रखें। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में LIU सक्रिय रहेगा। नागरिकों से भी अपील की गई कि वे सुरक्षित और संयमित होकर त्योहार मनाएं और किसी भी तरह की अभद्रता न करें। होली पर 47,000 यूपी कर्मचारियों की सैलरी रुकी, संपत्ति ब्यौरा न देने पर मुख्य सचिव का आदेश। उत्तर प्रदेश में 47,000 राज्य कर्मचारियों की होली इस बार फीकी रहेगी, क्योंकि उनकी सैलरी 10 मार्च तक संपत्ति विवरण न देने के कारण नहीं आएगी। मुख्य सचिव SP गोयल ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि संपत्ति ब्यौरा देने के बाद ही जनवरी और फरवरी का वेतन मिलेगा। इस बार पदोन्नति और ACP का लाभ भी नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संपत्ति विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया था। अप्रैल से जनगणना शुरू, घर घर पूछे जाएंगे 33 सवाल।
उत्तर प्रदेश में अप्रैल से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रगणक घर घर पहुंचकर परिवार के मुखिया से 33 सवाल पूछेंगे। इन सवालों में शौचालय, पेयजल, बिजली, ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ और परिवार का मुख्य रोजगार शामिल होगा। प्रत्येक सदस्य की शिक्षा का स्तर भी दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तय कर हजारों प्रगणकों की तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाकुंभ समापन पर दिखेगी अद्भुत ग्रह परेड। 28 फरवरी को चरम पर खगोलीय नजारा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के समापन के साथ आसमान में भी अनोखा दृश्य नजर आएगा। 28 फरवरी को सौर मंडल के 7 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक ही दिशा में दिखाई देंगे। इसे दुर्लभ ग्रह परेड कहा जा रहा है। इसमें से 5 ग्रह नग्न आंखों से देखे जा सकेंगे। धार्मिक आस्था और खगोल विज्ञान का यह अद्भुत संगम महाकुंभ के समापन को और भी खास बना देगा। 19 मार्च को अयोध्या पहुंचेगी राष्ट्रपति। राम नाम पट्टिका की करेंगी स्थापना। द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या स्थित राम मंदिर अयोध्या पहुंचेंगी। वासंतिक नवरात्र से पहले प्रस्तावित इस दौरे में राष्ट्रपति करीब 1.5 घंटे मंदिर परिसर में रहेंगी। वो राम नाम मंदिर में पूजन कार्यक्रम में यजमान के रूप में शामिल होंगी और रजत प्लेट पर स्वर्णांकित राम नाम की पट्टिका की स्थापना करेंगी। पूजन का मुहूर्त पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित है। गंगा एक्सप्रेसवे तैयार। मेरठ से प्रयागराज अब सिर्फ 6 घंटे में सफर। मेरठ से प्रयागराज का सफर अब आधे समय में पूरा होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 100% पूर्ण हो चुका है। फिलहाल साइन बोर्ड, रोड मार्किंग और ट्रायल रन जैसे अंतिम कार्य किए जा रहे हैं। इसके शुरू होते ही 12 घंटे का सफर घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। मदरसों पर आरोप गलत। आजादी में उलमा की भूमिका न भूलें, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भाजपा नेताओं के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हिमंत बिस्व शर्मा, नीतीश राणे और रविंद्र जायसवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रजवी ने कहा कि मदरसों के उलमा और छात्रों ने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन में मदरसों से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को मजबूत किया। एआई के साथ शिवोहम, 12 ज्योतिर्लिंगों के डिजिटल दर्शन, कैलाश खेर के भजनों से गूंजेगा कानपुर। भक्ति अब डिजिटल अंदाज में नया रूप ले रही है। कानपुर में 28 फरवरी को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शिवोहम का भव्य आयोजन होगा। इस अनोखे कार्यक्रम में एआई तकनीक के जरिए 12 ज्योतिर्लिंगों के वर्चुअल दर्शन कराए जाएंगे। वहीं मशहूर गायक कैलाश खेर के भजन माहौल को भक्तिमय बनाएंगे। तिरंगा अगरबत्ती की इस प्रस्तुति में भजन क्लबिंग, आधुनिक लाइट्स और साउंड के साथ पारंपरिक शिव भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। बिजली दरों पर बड़ा फैसला करीब। यूपीपीटीसीएल की जन सुनवाई में तय होगी नई टैरिफ दरें। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली दरों को लेकर हलचल तेज हो गई। नई दरों पर मंथन के लिए सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अहम सुनवाई होगी, जिसमें विद्युत नियामक आयोग, निगम अधिकारी और उपभोक्ता परिषद के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने यह साफ कहा कि किसी भी हाल में बिजली दरें नहीं बढ़ने दी जाएंगी। उमाशंकर सिंह पर आयकर छापा, सियासत गरमाई, अखिलेश यादव भी आए समर्थन में। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। कैंसर से जूझ रहे विधायक पर हुई कार्रवाई को लेकर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खुलकर समर्थन में उतर आए। इससे पहले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और बसपा प्रमुख मायावती अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। रंग नहीं, फूलों से खेली जाएगी वृंदावन की खास होली। ब्रज क्षेत्र में होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 28 फरवरी शनिवार को वृंदावन में प्रसिद्ध फूलों की होली खेली जाएगी। यह अनोखा उत्सव केवल रंगों का नहीं बल्कि भक्त और भगवान के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ फूलों से होली खेलते थे। इसी परंपरा को आज भी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है। बरेली और मथुरा रूट पर स्पेशल ट्रेन का बढ़ता आकर्षण, यात्रियों को मिली राहत। बरेली और मथुरा रूट पर स्पेशल ट्रेन की सुविधा यात्रियों के लिए राहत बनी हुई है। बरेली होकर गुजरने वाली 8 विशेष ट्रेनों में 5 मार्च तक कंफर्म टिकट उपलब्ध है, जबकि नियमित ट्रेन में लंबी वेटिंग चल रही है। इसके साथ ही श्री गंगानगर से मथुरा के लिए ईदगाह स्पेशल ट्रेन परीक्षण के तौर पर शुरू की गई।
शंकराचार्य विवाद में नया मोड़, आशुतोष ब्रह्मचारी की अखिलेश राहुल को खुली चुनौती। प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास गंभीर आरोपों से जुड़े पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर गर्मा गया है। कोरियन कफ सिरप केस में मुख्य आरोपी की 9.5 करोड़ की संपत्ति सीज। कोरियन युक्त कफ सिरप मामले में कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल और उनके परिचित की 9.5 करोड़ रुपए की संपत्तियां सीज कर दी। डीसीपी अपराध श्रवण सिंह के मुताबिक मकान, दुकान, बैंक में जमा 42 लाख रुपए और 23 लाख की इनोवा कार भी जब्त की गई। जांच में 26 लाख कफ सिरप बोतलों का रिकॉर्ड मिला। पुलिस टीम झारखंड, एमपी और बिहार में जांच कर रही है और जल्द अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का निरीक्षण। मिर्जापुर जिले के मणिहान देवरी कला में निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का बृहस्पतिवार को प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने निरीक्षण किया। सुबह करीब 11 बजे पहुंची राज्यपाल ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय के विकास को क्षेत्र की उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एआई से अपराध पर वार, मुरादाबाद पुलिस का यक्ष ऐप लॉन्च। मुरादाबाद पुलिस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपराध पर शिकंजा कस रही है। यक्ष नाम की एआई आधारित स्मार्ट ऐप में अपराधी, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, किराएदार और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटा अपलोड किया जा रहा है। सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारी तक के मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल किया गया। खासकर बीट सिपाहियों को अपने क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों की पूरी डिजिटल जानकारी अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला ईएमसी, 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी ईएमसी विकसित किया जाएगा। 3 साल में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 10 में सड़क, सीवर, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास शुरू कर दिया। कंपनीज को आवंटित भूखंडों पर इसी वर्ष निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। इस परियोजना से हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा और क्षेत्र औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में विराट किसान मेला, पीएम सूर्यघर योजना की दी गई जानकारी। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विराट किसान मेले की शुरुआत हो गई। मेले का उद्घाटन सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सोलर वेंडर कांति एंटरप्राइजेज ने स्टॉल लगाकर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तार से बताया। करीब 300 किसानों ने योजना की जानकारी ली और अपने घरों में सोलर पैनल लगवाने में रुचि दिखाई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।